एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जिनको कि एग्जाम में आप बहुत ही कम टाइम में कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 6 इवोल्यूशन। इसके आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स दैट इनिशिएट इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन को कौन बढ़ाता है, कौन देखेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएशन। अच्छा, इवोल्यूशन का मतलब होगा कि हम कहाँ से आए हैं, तो क्या स्टार्ट हुआ जिससे कि आज हम इतना चेंज हो गए, आज हम बंदर से इंसान बन गए। तो क्या होगा, वेरिएशन, मतलब जब हमने हमारी लोकेशन को चेंज की तो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंजेस आते गए। तो जो बेसिक फैक्टर है वो है वेरिएशन, इसलिए आंसर क्या होगा, वेरिएशन। सेट है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो कि अब किसी काम के नहीं है, बस केवल हमारी बॉडी में है, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो कौन है, तो इनमें है अपेंडिक्स, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, जहां से हम आए हैं उस टाइम को पूरा स्केलिंग करना कि हाँ इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक क्या था, ऐसे। तो उसने बोला है कि फर्स्ट कौन है। ठीक है, तो जो कैम्ब्रियन स्टेज है उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार पहला जो एक सेक्शन है वो मानते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसने कि अर्थ की अर्ली स्टेजेस बताई थी। अर्थ की अर्ली स्टेजेस मतलब कि अर्थ जब बनना शुरू हुई थी तब वो कैसी थी, कैसा एटमॉस्फेयर था, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, ये सारा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था यूरे और मिलर ने किया था। यूरे मिलर ने क्या किया, एक कंटेनर लिया इस टाइप का, इसको पानी से फिल कर दिया, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे एक और कंटेनर लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद यहाँ पे स्पार्किंग की तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। और जब हाई प्रेशर के साथ इन गैसेस को यहाँ से निकाला गया तो यहाँ पे फिर हमें अमाइनो एसिड मिले। ठीक है, तो इससे फिर धीरे धीरे करके अमाइनो एसिड जुड़ते गए, फिर प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से सेल बन गई। तो इस तरीके एक्सपेरिमेंट किया था मिलर और यूरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, तो इनमें से एग्जांपल कौन सा है। तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल उनका सेम होता है किसी भी ऑर्गन का, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर है आर्म ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के हाथ, और पक्षियों के पंख जो होते हैं वो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये है, क्योंकि देखिए सेम स्ट्रक्चर लेकिन काम अलग है। इंसानों का काम है पकड़ना और जो पक्षी उनका काम है उड़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टेबल को आपको मैच करना है, मीजोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक ये है। ठीक है, तो हमारा देखिए मीजोजोइक में सबसे पहले बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आए थे, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। और इसका प्रोटीरोजोइक का होगा लोअर वर्टिब्रेट्स, सीनोजोइक का होगा मैमल्स, और लास्ट बचा तो पैलियोजोइक, तो फिश एंड एम्फीबिया। ठीक है, तो ये आपको मैच द कॉलम में दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हो सकता है वन वर्ड में आ जाए, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से लेमार्किज्म को कौन सी कंडीशन बताता है। मतलब लेमार्क एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जैसे हम तो मंकी थे, लेकिन हमारे अभी हम जैसे हम टेट्रापीडल थे, मतलब 4 पैरों से चलते थे, अब हम 2 पैरों से क्यों चल रहे हैं, खाने पीने में इतनी सारी चेंजेस क्यों आए, क्यों कई सारे ऑर्गन्स हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए। ठीक है, तो उन्होंने पहली थ्योरी क्या दी थी कि जैसे जिराफ जो है पहले डॉग की तरह होते थे। ठीक है, लेकिन पेड़ों की ऊंचाई बढ़ने के कारण उनको खाने में दिक्कत होने लगी, तो अपनी गर्दन ऊंचा करके खाने लगे, तो धीरे धीरे क्या होगी, गर्दन ऐसी हो गई। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जब हम मंकी थे तो हमें टेल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे हमने टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करने लगे, तो इसलिए जो पूंछ है धीरे धीरे गायब हो गई। ठीक है, फिर हम बाइपीडल बने टेट्रा से, तो आंसर क्या होगा, ऑल दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें से ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब डार्विन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी थ्योरी पूरी जो है एक
बर्ड्स के अराउंड लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें से सबसे इंस्पायर्ड उनके लिए कौन सा आइलैंड था? जैसे बहुत सारे आइलैंड है, आपको केवल एक याद रखना है, गैलापागोस आइलैंड, जिसमें उन्होंने फिंच नाम की जो बर्ड्स होती थी, फिंचेस, उन पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या की जो चोंच है वो, उनकी जो बीक है वो किस तरीके की है, नुकीली है, फैली हुई है, किसको क्या करना है, ये तो उन्होंने किस पे किया था? गैलापागोस आइलैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये तो बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स मतलब ऐसे एनिमल या बर्ड्स जो कि मतलब इस तरीके के पक्षी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना हो, कि जो कि उनमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे और बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे। सो मिसिंग लिंक तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ओल्डेस्ट मिनरल कौन है, ठीक है। और यदि हम 4 बिलियन साल अगर पीछे जाएं तो सबसे पहला मिनरल कौन है? जैसे आज हम पढ़ते हैं मिनरल, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे, तो सबसे पुराना कौन है? तो जिरकॉन, ये हो गया जिरकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिजन, प्लेटिपस और पांडा जो हैं क्या है, ठीक है। तो ये हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक का मतलब होता है जो गर्म खून वाले हैं, मतलब उनके आसपास का एनवायरनमेंट के अनुसार वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं होम्योथर्मिक। नेक्स्ट है ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर्स कौन है, ठीक है। तो वे ये है पेंट्रोग्लोडाइटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो इवोल्यूशन है उसमें कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल कौन है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में फैल जाना, तो है विंग्स ऑफ हॉकमॉथ्स और विंग ऑफ हॉक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ये आपके 1 वर्ड में भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो डायनासोर से कितने साल पहले खत्म हो गए थे? तो कितने साल हो गए थे? 65 मिलियन साल पहले ही जो डायनासोर थे वो खत्म हो गए थे, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हमसे आगे की और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।